लाचार को जिसने जिलाया, जक्खई को जिसने बचाया, लाचार को जिसने जिलाया, जक्खई को जिसने बचाया, हो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजार को जिसने जिलाया, जक्खई को जिसने बचाया, हो लाजार को जिसने जिलाया, जक्खई को जिसने बचाया, हो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, हो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ग्लोरी लॉर्ड, प्रभु आप हमारे साथ हैं खुदा। आप प्रभु आपके लोग के साथ हैं खुदावन। आपकी स्तुति हो खुदावन। थैंक यू फादर फॉर योर जॉय लॉर्ड। प्रभु आपके आनंद के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। होली 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 होली। ग्लोरी लॉर्ड। हो लाजार को जिसने जिलाया, जक्खई को जिसने बचाया, हो लाजार को जिसने जिलाया, जक्खई को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, हो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो करता है वायदे को पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो
यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद हो राजा। थैंक यू लॉर्ड फादर प्रभु जी। प्रभु आप अगर हमारे साथ हैं तो हमारा विपक्ष कौन है खुदा? कोई नहीं प्रभु जी, कोई नहीं। क्या आपसे बढ़कर कोई है? कोई नहीं है खुदावंद। प्रभु आपकी महिमा हो राजा। धन्यवाद हो खुदावंद इस समय के लिए प्रभु जी। खुदावंद आपके आनंद के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद। थैंक यू फादर फॉर योर जॉय लॉर्ड। प्रभु आपकी आनंद जो मेरा बल है, आपका आनंद जो मेरे भाई बहन का बल है खुदावंद, वे आपके आनंद से भर जाए खुदा, आपके आनंद से भर जाए खुदा। ऐसा मेरा प्रार्थना है खुदा, उनके जीवन आपके आनंद से भर जाए खुदावंद। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। खुदावंद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो। आपकी वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। आप बातचीत करें आपके लोगों से खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सचमुच मैं आनंद से भर रहा हूँ, और प्रभु का आनंद जो हमारा बल है, प्रभु का आनंद जो आपका बल है। आज के मनन के लिए हम देखेंगे जो लूका लिखित सुसमाचार और उसका 16 वर्स और 17 भी मैं पढ़ूंगा। तब उसने वे 5 रोटी और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और लोगों ने चेलों ने बचे हुए टुकड़े से 12 टोकरियां भरकर उठाई। यहाँ पर प्रभु यीशु के जीवन से आज कुछ सीखेंगे हम, जो प्रभु के व्यवहार, प्रभु की एटीट्यूड के कुछ अनदेखी एक विषय जो हम आज पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। देखिए, जब प्रभु प्रचार कर रहा था, बहुत सी भीड़ उसके संग चल रहा था, उसके पीछे चल रहे थे। और ऐसा हुआ कि जब कुछ खाने की बात आई, मतलब कि कुछ जो खिलाने की विषय आया, तब चेलो वरीड हो गए। उसके साथ जो चेले थे वे चिंतित होने लगे कि वो बोले कि जैसे कि प्रभु इतने लोगों के लिए मैं खाना कहाँ से लाए हम, क्या हम मोल लाए। लेकिन प्रभु की व्यवहार यहाँ पर हमें स्पष्ट रीति से देखने मिलता है कि जो 5 रोटी और 2 मछलियां थी, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मोल लाओ, कि प्रभु ने उनको नहीं भेजा कि जाओ खरीद लाओ। वो जानता था कि उसको क्या करना। और देखिए कि जो थोड़े विषय था, प्रभु जी वहां पर संतुष्ट हुआ और प्रभु जी धन्यवाद दिया और तोड़ते गया। जब वो धन्यवाद दिया, 5 रोटी और 2 मछलियां थी, उसको वो धन्यवाद दिया। ये नहीं कहा कि प्रभु बस 5 और 2, मैं तो आपका काम कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, आपके दिया हुआ काम कर रहा हूँ मैं, बस 5 और 2 मछलियां। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने धन्यवाद दिया, जो था उसमें धन्यवाद दिया। आज से बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम देखते हैं थोड़ा होता है तो हमारे मुंह उतर जाता है, ये थोड़ा ही है। नहीं, उसको आपको धन्यवाद देना है, तब आप बड़े विषय को देखोगे, तब आप बड़े विषयों को देखोगे। देखिए, जब 5 रोटी और 2 मछलियां थी, और ना 100-200 को खिलाया, ऐसा नहीं, 1000 को खिलाया। अगर अंक को जोड़े तो 7 है, और लोगों को जोड़े तो 1000 के ऊपर थे वे लोग। छोटे विषय में वो धन्यवाद देकर वो हजारों को खिलाते गए, और वे लोग तृप्त हुए, वे लोग तृप्त हुए। प्रभु चिन्ह चमत्कार इसलिए करता था कि लोग उस पर बिलीव करें, उसके चेले उस पर बिलीव करें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था, ना उसके चेले और ना उसके बिलीव करते थे उसके।
और देखिए कि यहाँ थोड़े विषय पर है, मैं आपके ध्यान को थोड़ी विषय की ओर ले जा रहा चाहता हूँ। अगर आपके पास छोटी मिनिस्ट्री है तो आप उसमें खुश रहें, प्रभु आपको बढ़ा देगा, प्रभु आपको बढ़ा देगा और वो दे सकता है। लेकिन बढ़ा लेने से पहले हमें उस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने की काबिलियत होना चाहिए, ये बड़ी विषय रहती है। इसलिए प्रभु जो छोटे से छोटे में संतुष्ट हैं, छोटे से छोटे में विश्वास योग्य हैं, उनको वो बढ़ा देता है। वो ये देखता है कि कौन उसके दृष्टि में, उसके नजरों में विश्वास योग्य है। वे लोग बड़े पाते हैं, बड़े विषय को पाते हैं, जो थोड़े में थोड़े संतुष्ट रहते हैं। जैसे वचन कहता है कि जो थोड़े में थोड़े मतलब थोड़े में संतुष्ट रहता है उसको बड़ा विषय दिया जाता है। बहुत से ऐसे बार होते हैं कि हम थोड़े में देखकर कि हमें बड़ा की लालसा हो जाता है, बड़ी की ओर मन चला जाता है कि इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, इसके पास कार है, मेरे पास नहीं है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मेरे पास नहीं है। जो भी है आपके पास उसमें आप धन्यवाद दें और संतुष्ट हो, आपकी मन, आप खुश रहें। और धन्यवाद देकर प्रभु ने कितना बड़ा काम किया, वो धन्यवाद देकर कितना बड़ा काम किया, आपको वो विषय देखना इस वचन से। वो धन्यवाद दिया और बड़ा काम किया। और प्रभु जी खाने पीने के विषय में रोक टोक नहीं करता, लेकिन दिक्कत ये होता है कि हम कि उस खाने में ही घुस जाते हैं। जिंदगी ऐसा होता है, आज ऐसा बन गया है कि बहुत से लोग सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए ही जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। ओके, तो जैसे कि प्रभु जी ने वो बड़ा काम किया, कहाँ पर? छोटी सी संख्या देकर वो बड़ा संख्या को पूरा किया। वैसे हमारे जीवन में हमें थोड़े विषय में तृप्त होना है, तब हमें परमेश्वर पिता बड़ा विषय देगा। वो डायरेक्ट भी आपको बड़ा विषय दे सकता है, लेकिन उस समय में आपकी काबिलियत उसको संभालने में नहीं, मतलब कि आप उसको संभाल नहीं सकते। आपको अगर बड़ा विषय एक बार में मिल जाएगा, क्योंकि आप में एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ है। पहले आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस के बाद एक्सपोर्ट बोला जाता है। जिसके बाल पके हुए हैं, कई बार वचनों में ये कहा गया है, अगर पके हुए आदमी अगर खड़ा हो तो तू उठकर उसको स्थान दे। कि जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पके हुए बाल मतलब जो, देखिए कि जो एक्सपीरियंस, जो आत्मिकता में एक्सपीरियंस, वो बड़े विषय रहता है कि वो अलग ही विषय है। आज मेरा आपके ध्यान को मैं यहाँ लाऊंगा कि जो है आपको थोड़े में थोड़ा संतुष्ट रहना सीखना है पहले, उसके बाद आपको बढ़ा दिया जाएगा। आपको अगर लीडिंग करने की आपकी कलीसिया में मिल रहा है तो आप लीडिंग करें, ऐसा ना सोचें कि मुझे डायरेक्ट पिचिंग करना है। जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट रहें, आपको बड़ा विषय दिया जाएगा। पहले आप संतुष्ट रहें, उस थोड़े को तो आप जिम्मेदारी है, आप विश्वस्त योग्य बना रहे हैं और पूरा तो करें। इसलिए हमें बड़ा विषय नहीं मिलता, इसलिए हमें बड़े विषय से चूक जाते हैं, क्योंकि हम
थोड़े विषय में संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए जो थोड़े विषय में संतुष्ट नहीं होता उसको बड़ा कौन देगा, उसको बड़ा कौन देगा। अगर आप थोड़े विषय में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप बड़े विषय में कैसे संतुष्ट होंगे। हमारी लालसा तो और बढ़ कर जाएगा कि और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि थोड़े विषय में हमें संतुष्ट रहना। प्रभु ये नहीं कहा। देखिए चेलों की व्यवहार ये थी कि चेले वरीड हो रहे थे, कहाँ से लाए, उनकी बोली क्या थी, कहाँ से लाए। प्रभु ने पूछा क्या है, ठीक है 5 रोटी और 2 मछली लाओ, लाई। उसको धन्यवाद देकर प्रभु ने उसको बड़ा काम में परिवर्तन किया, बड़ा काम में परिवर्तन कर दिया। जैसे थोड़ी देर पहले हम जैसे कि वर्शिप कर रहे थे कि पिताओं के लिए हुआ हमारे संग, जैसे वो राजा को जिलाए, समुद्र को दो भाग किए, बड़े बड़े काम किए। जो परमेश्वर बड़ा काम करता है वो सेम परमेश्वर आज भी है। क्यों हमारे जीवन में बड़े काम नहीं हो पा रहे थे, नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े में संतुष्ट नहीं है और विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए बड़े से हम चूक रहे हैं, इसलिए हम बड़े से चूक रहे हैं। वो तो चाहता है आपको बड़ा विषय देना, सब कुछ दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बड़ा विषय देना, लेकिन आपको संभालना पहले सीखना है। आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको आप संभाल सकते हैं कि नहीं। एक 5 साल का बच्चा 10 किलो नहीं उठा सकता, उसकी काबिलियत नहीं है उतना उठाने की। उसको एक बल पकड़ा दो वो खेलेगा, उसको उठा सकता है। वैसे हमारा पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हम जो भी हैं हमारे जीवन में जो भी दिया है परमेश्वर से, आप संतुष्ट रहें, उसमें धन्यवाद दें, आपको बड़ा विषय मिलेगा। प्रभु ये देखता है कौन विश्वास योग्य है, छोटे से छोटे विषय में, छोटे से छोटे विषय में। बहुत से बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है, मैं भी चुका हूँ छोटे विषय को पूरा करने, और प्रभु ने सिखाया कि छोटे विषय में हमें पहले विश्वास योग्य बनना है, उसके बाद हमें बड़ा मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करिए, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद हो खुदावन, आपकी स्तुति हो राजा, महिमा आपका है प्रभु जी, भलाई आपका है प्रभु जी, आप भले हैं राजा। प्रभु जी जो विषय मेरे भाई बहन के जीवन पर है खुदावन, उनमें वे संतुष्ट हो जाए, और प्रभु विश्वास योग्य बना रहे। और प्रभु जो आप बड़े देने वाले परमेश्वर हैं, उस बड़े की ओर बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आपकी महिमा हो उनके जीवन पर, ना कुड़कुड़ाएं खुदावंद, ऐसा ना हो जैसे कि प्रभु जी इस्राएली कुड़कुड़ा कर प्रभु प्रभु आपकी ब्लेसिंग को वो हरा हरा रहे थे उस समय में, ऐसा ना हो खुदावंद। ना कुड़कुड़ाएं, उसमें वे संतुष्ट रहें, जो उनको दिया गया है उसमें वे संतुष्ट रहें। प्रभु आज हमें अपने जो सिखाए इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद। खुदा आपको महिमा मिले राजा, आपको आदर मिले स्वामी। प्रभु मेरे भाई बहन के जीवन पर आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जी मैं थोड़े में थोड़े संतुष्ट हूँ, जो भी उनको मिला है, जो भी दायित्व उनको मिला है प्रभु, प्रभु जो भी प्रभु आपने मिनिस्ट्री दिया है खुदावंत, उसमें वे थोड़े में थोड़े संतुष्ट हूँ प्रभु। जो बड़ा उनको आपने रखे हैं खुदा वे प्राप्त कर लें। यीशु राजा आपकी महिमा हो राजा उनके जीवन पर। धन्यवाद हो प्रभु इस प्रार्थना के लिए आपने जो सुना, यीशु आपके नाम से हमने गॉड ब्लेस यू ऑल।